हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस क्लास में हम, जैसा कि आपको पता है कि आज 8th क्लास इंग्लिश का पेपर हो चुका है, तो इसकी आंसर की मैं आज की इस क्लास में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन थे जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए थे। ओके, और आपने कितने सही किए हैं। तो यहाँ पर जो स्टोरी जो पूछी गई थी वो है लॉयन एंड द माउस। ठीक है, लॉयन एंड द माउस की स्टोरी पूछी गई थी और पैराग्राफ जो था वो एजुकेशनल टूर का पैराग्राफ पूछा गया था। ठीक है, ओके। और एप्लीकेशन जो है वो है बुक्स फेयर का। ठीक है, बुक्स फेयर का एप्लीकेशन आया था, बुक फेयर का, जो कि किस प्रकार से करना था आपको, तो वो इसमें क्लास में आपको बताऊंगा कि बुक फेयर का एप्लीकेशन कैसे करना था, एजुकेशनल टूर का जो पैराग्राफ है उसको कैसे करना था। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे बुक फेयर का अगर एप्लीकेशन करना है तो हमें सब्जेक्ट में अरेंज ए बुक फेयर इन स्कूल। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, एप्लीकेशन टू ए बुक फेयर इन स्कूल। ओके, तो यहाँ पर सर या मैम आप कुछ भी लिख सकते हैं। स्टार्ट करेंगे, रेस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th। ओके, तो यहाँ पर इसमें आगे उसके बाद में लिखना होता है कि वी द स्टूडेंट्स, हम सभी स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 बैक टू सबमिट दैट वी वांट टू अरेंज ए बुक फेयर। ठीक है, अरेंज करना चाहते हैं बुक फेयर। दिस फेयर विल हेल्प टू इंक्रीज इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर इस बुक फेयर का जो मतलब होता है लगाने का, वो दिस फेयर विल हेल्प टू इंक्रीज द इंटरेस्ट। ठीक है, फॉर स्टडीज़ अमोंग द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल। ठीक है, यानी बुक फेयर का मतलब ये होता है कि जब बुक फेयर लगाते हैं तो बच्चों में इंटरेस्ट होता है स्टडी में। ओके, तो इस प्रकार से आप लिख सकते थे इसको। और स्टार्टिंग में जो करते हैं, जो सभी एप्लीकेशन का लिखने का जो तरीका होता है, सबसे पहले डेट लिखें। ठीक है, उसके बाद में किसको आप लेटर लिख रहे हैं, हेड मास्टर को, प्रिंसिपल को, जो क्वेश्चन में आया है। ओके, स्कूल का नेम। ठीक है, इसके बाद में सब्जेक्ट और नीचे थैंकिंग यू कर सकते हैं, के बाद में यूअर्स ओबिडेंटली और नेम एंड क्लास। इस तरीके से आपको करना था। ठीक है, और एजुकेशनल जो टूर का जो पैराग्राफ था उसको किस तरीके से करेंगे आप, जैसे यहाँ पर जो पैराग्राफ को करना था तो इस तरीके से आप कर सकते थे पैराग्राफ को कि जनरली स्कूल्स एंड कॉलेज ऑर्गेनाइज एजुकेशनल टूर एवरी ईयर। ठीक है, स्कूल जो होते हैं, कॉलेज होते हैं, हर साल ऑर्गेनाइजेशन करते हैं इसको एजुकेशनल टूर का। ओके, तो आप कोई सी भी जगह इसमें बता सकते हैं। ठीक है, और इससे क्या बेनिफिट होता है बच्चों को, द स्टूडेंट्स गेट ए चांस टू सी एंड लर्न थिंग्स इन पार्टिकल मैनर। ओके, यानी बच्चों को मौका मिलता है जाने का, वहाँ पर अलग अनेक चीज़ें देखते हैं। दिस टाइप ऑफ लर्निंग कैन नॉट बी अचीव्ड थ्रू बुक्स। ठीक है, तो ये चीज़ें बुक से नहीं मिलती हैं। ओके, तो इस तरीके से आप कोई भी जगह का नाम ले सकते हैं, हम वहाँ पर गए इस तरीके से। तो यहाँ पर रिसेंटली आवर स्कूल ऑर्गेनाइज एजुकेशनल ट्रिप टू आगरा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ट्रिप की गई है, यात्रा की गई, किसके लिए, आगरा के लिए, या जयपुर कर सकते हो, अलवर कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो आप। वी वर वेरी एक्साइटेड टू हियर अबाउट द ताजमहल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये एजुकेशनल टूर का जो पैराग्राफ था वो करना था। इसके बाद में जो ग्रामर के जो क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ग्रामर के क्वेश्चन में जो अपोजिट वर्ड, अपोजिट जो पूछा गया था इसमें, जैसे फार। ठीक है, फार का नियर करना था। ओके, और इसके बाद में फार का नियर था NEAR, और उसके बाद में जो जेंडर पूछा गया था वो किंग का पूछा गया था, किंग का जेंडर हो जाएगा क्वीन। ठीक है, QUEEN। इसके बाद में सिस्टर का था, सिस्टर का हो जाएगा ब्रदर। ओके, इस तरीके से आपको करने थे। और उसमें मॉडल्स के क्वेश्चन था, मे आई, यहाँ पे मे का यूज़ करना था। ठीक है, मे आई का मीन सर, इस तरीके से वो क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ पर मे का यूज़ करते हैं। और इसके बाद में जो यहाँ पर रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस का भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो वहाँ पर भी आपको करना था। द ब्लैंक्स के भी क्वेश्चन थे जिसमें स्पेलिंग थी क्रिसमस की। ठीक है,
तो यहाँ पर क्रिसमस की स्पेलिंग इसको इस प्रकार से करना था कि शायद यहाँ पर ब्लैंक्स होगा इस तरीके से। और एक थी स्पेलिंग्स बार्गेन, ओके, BARGAIN, ठीक है। तो ये स्पेलिंग्स थी जो पूछी गई थी, जो मिसिंग लेटर के क्वेश्चन थे, ओके। और क्वेश्चन पूछा गया था रीअरेंज द सेंटेंस का, वर्ड का जो क्वेश्चन था वो इस तरीके से था, टिली, ठीक है, टिली वेंट बैक टू हर स्कूल, ठीक है, टू हर स्कूल, इस तरीके से था। और इसके बाद में जो क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीपोजिशन के, जो प्रीपोजिशन आया था बिसाइड वाला, ठीक है, सिटिंग बिसाइड हर, ठीक है, यानी किसी की बगल में बैठना, साइड में बैठना, तो बिसाइड का यूज़ करेंगे। अंडर भी था ऑप्शन में, तो अंडर तो नीचे होता है, तो किसी के नीचे थोड़ी बैठेंगे आप, जैसे बिसाइड साइड में, ओके। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। और आर्टिकल्स के क्वेश्चन भी थे यहाँ पर, जिसमें ओल्ड मैन, ठीक है, इस तरीके से था। तो इससे पीछे मैंने बताया था वो भी स्टार्टिंग में हो तो एन का यूज़ करेंगे, तो एन ओल्ड मैन, ठीक है। इस तरीके से आर्टिकल्स का क्वेश्चन था। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से जो क्वेश्चन थे वो ग्रामर के पूछे गए थे, और पैसेज थे उनको किस तरीके से करना था, ठीक है। तो आपको पता है कि जैसे पैसेज को रीड करने के बाद में किस तरीके से आंसर देते हैं। तो WH वर्ड अगर वोट से स्टार्ट है, हु से स्टार्ट है, तो हमें सब्जेक्ट बताना होता है। वेयर से क्वेश्चन स्टार्ट है तो जगह बतानी होती है, ठीक है। इस तरीके से पैसेज को आप कर सकते थे बड़ी आसानी से, और आपने अच्छे से किया होगा पेपर, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।